नमस्कार दोस्तों, मैं बालकृष्ण फ्रॉम स्टीव मैनेजमेंट ग्रुप। आज हम बात करने वाले हैं कि भूमि प्रदूषण क्या है, उसकी कारण क्या है और उसे कैसे रोकें। आज भूमि का बहुत सारे फायदे हैं। आज भूमि के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि पेड़ को बढ़ने में भूमि का महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि पेड़ को जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, मतलब पेड़ को बढ़ने में जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि पानी, जैविक घटक या खाद, वो उसी मिट्टी में से मिलता है, मतलब भूमि से मिलता है। आज उसी भूमि पर इंसान खेती करके अपना और दूसरों का भी पेट भर रहा है। लेकिन आज क्या हो रहा है कि भूमि पर इतना बढ़ चुका है कि ना पेड़ का विकास सही से हो रहा है, ना इंसान को फसल मिल रही है। आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि भूमि प्रदूषण को कैसे रोके या भूमि प्रदूषण क्या है। भूमि प्रदूषण यानी क्या? भूमि प्रदूषण यानी जो भूमि में से उपयुक्त घटक होते हैं उनका प्राकृतिक या अप्राकृतिक कारणों से नष्ट होना। मतलब जो भूमि में जैविक, भौगोलिक या रासायनिक घटक है, उनमें बदलाव लाना और उसका प्रभाव इंसान या अन्य जीवों पर पड़ना, इसे भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण कहते हैं। इनकी कारण क्या है, मतलब ये भूमि प्रदूषण क्यों? भूमि प्रदूषण होने वाली कारण क्या है कि आज जो हमारे कूड़ा करे, मतलब आज जो हम वेस्टेज करते हैं, वो हम क्या करते हैं कि वैसे ही फेंक देते हैं। मतलब जो शहरों में या गांव में वेस्टेज होता है, वो खाली जगह में फेंक देते हैं। उसमें से क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसका विघटन नहीं होता, उससे भूमि प्रदूषण होता है। या कारखानों से निकलने वाला वेस्टेज या पानी, वो भूमि में मिलाने से या जल में मिलाने से भूमि प्रदूषण होता है। उसके बाद जल प्रदूषण से भी भूमि प्रदूषण होता है, क्योंकि जल प्रदूषण होने से क्या होता है कि तो उसमें से क्षार का प्रमाण बढ़ता है। वही क्षार बढ़कर भूमि में भी मिल जाता है, उससे भी भूमि के उपयुक्त घटक कम हो जाते हैं और क्षार बढ़ता है। उसके बाद इंसान जो आज पेड़ तोड़ रहा है, मतलब शहरीकरण के लिए जो या कारखाने लगाने के लिए जो आज इंसान पेड़ तोड़ रहे हैं, वो रोकना चाहिए। उसके बाद जो हम आज खेती कर रहे हैं या इंसान खेती कर रहा है, उसमें जो रासायनिक खत या रासायनिक खाद मिला रहा है, उसे रोकना चाहिए। उससे क्या हो रहा है कि जमीन की क्षारता बढ़ रही है या उसमें जो उपयुक्त घटक है वो कम हो रहे हैं, उसे रोकना चाहिए। या जो इंसान आज एक ही जमीन पर बार बार एक ही फसल उगा रहा है, उससे भी जमीन के उपयुक्त घटक कम होते जा रहे हैं, उसे भी रोकना चाहिए। या जो आज आम्ल वर्षा हो रहा है, उसे भी भूमि प्रदूषण होता है। या नेचुरल तरीके से, मतलब जो आज भूकंप होता है या बाढ़ आती है, उससे भी भूमि प्रदूषण होता है। ये कुछ चीजें हैं जिससे भूमि प्रदूषण होता है। ये भूमि प्रदूषण कैसे रोके, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमें सबसे ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जिससे भूमि में जो उपयुक्त घटक है, जैसे जैविक घटक, भौगोलिक घटक या रासायनिक घटक है, वो कायम रहे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि जो हम घर में वेस्टेज कर रहे हैं या शहरों में वेस्टेज हो रहा है, उसका मैनेज करना बहुत जरूरी है। या उसे रिसाइकल करें या उसका रीयूज करें, जिससे वो वेस्टेज खाली जगहों पर ना फेंका जाए, उसका रीयूज करके उसे फिर से यूज में ला सके। ये या जो कारखानों से निकलने वाला पानी या वेस्टेज है, उसका भी मैनेज करना बहुत जरूरी है। उससे क्या हो रहा है कि उसका क्षार युक्त पानी या आम्ल युक्त पानी जल में विसर्जित हो रहा है, उससे आम्ल वर्षा हो रहा है, उससे भूमि प्रदूषण हो रहा है, उसे भी रोकना चाहिए। या जो आज खेती में रासायनिक खाद यूज हो रहे हैं या खाद यूज हो रहा है, उसे रोकना चाहिए, जिससे भूमि के उपयुक्त घटक कम हो रहे हैं, उसे भी रोकना चाहिए। या जो इंसान आज एक ही जमीन पर बार बार एक ही फसल ले रहा है, उसे रोकना चाहिए। उसे हर साल अलग अलग फसल उगानी चाहिए, जिससे मिट्टी में होने वाली उपयुक्त घटक वैसे ही कायम रहते। आज जो हवा प्रदूषण, जल प्रदूषण हो रहा है, उसे भी रोकना बहुत जरूरी हो चुका है। उसका भी प्रभाव भूमि प्रदूषण पर पड़ता है, उसे भी रोकना चाहिए। ये कुछ चीजें हैं जो हम करके भूमि प्रदूषण रोक सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट करना, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दूंगा या उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।